सज्जनों, आज मैं आपको आतंकवादी संगठन तालिबान और हिंदुस्तान के बीच में तालिबान के विषय में बातें करने वाले तालिबान कहने वालों को कुछ कहना चाहूँगा। सज्जनों, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जिसने अभी हाल ही में बम और गोली बंदूक के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान देश पर कब्ज़ा कर लिया है। सज्जनों, तालिबानी शरिया कानून के बहाने अपने बनाए हुए अमानवीय कानूनों को लोगों के ऊपर लागू करना चाहते हैं। वो कहते हैं लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को लड़कों के साथ स्कूल नहीं जाना चाहिए, अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बुर्का लगा के रहना चाहिए, बुर्का पहन के रखना चाहिए, पुलिस आदि सेना में, पुलिस में या डॉक्टर आदि की सेवाओं में नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को राजनीति में भी नहीं आना चाहिए, सिनेमा आदि में गाना गाने आदि का काम भी लड़कियों को नहीं करना चाहिए। ऐसी घटिया मानसिकता वाला तालिबान अपने कानूनों को लागू करना चाहता है। वो कहता है कोई चोरी करेंगे तो हाथ काट देंगे, अपहरण करेंगे तो फांसी की सज़ा दे देंगे, कोई और अपराध करेंगे तो पत्थरों से मार मार कर हत्या कर देंगे। सज्जनों, ये तालिबानी सोच हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोगों में भी पैदा हो गई है, जो मोदी सरकार का विरोध करते करते दिन में कितनी ही बार मोदी सरकार को गालियां निकालते तालिबान की प्रशंसा करते हैं, तालिबान का गुणगान करते हैं। सज्जनों, ऐसे लोग जो मोदी सरकार को सहन ना कर पाने के कारण आए दिन सरकार की आलोचना करते हुए विदेशों की महिमा का गुणगान करने लग जाते हैं। वो कभी पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, कभी तालिबान का गुणगान करते हैं। परंतु सज्जनों, इन लोगों को यह पता नहीं है कि अगर आप तालिबान के कहीं शासन में होते या अफ़गानिस्तान जैसे देश में होते तो आपको तालिबान की असलियत का पता लग जाता। आपकी लड़कियां स्कूल ढंग से नहीं जा पाती, बुर्का पहने बाहर नहीं निकल पाती, फ़ौज पुलिस किसी भी सरकारी सेवा में काम नहीं कर पाती, बुर्के के बगैर बाहर नहीं जाती। अपने ढंग से ही वो आपकी लड़कियों के ऊपर शासन करते। परंतु ये लोकतांत्रिक देश है, आप जितनी मर्जी आलोचना करें, जो भी कहें, सब सहन किया जाता है, आपको इसकी आज्ञा है। सज्जनों, अब कल की ही बात है अभी कि एक पत्रकार को, जो कि लोगों के आंदोलन को कवर कर रहा था, उसको पकड़ करके गोली मार दी गई, उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू किया गया। सज्जनों, ये है तालिबानी सोच। तो अगर हमारे हिंदुस्तानियों को, ऐसे लोगों को जो तालिबान की प्रशंसा करते हैं, अपनी सरकार को गालियां देते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि शुक्र है कि आप ऐसी जगह पर पैदा नहीं हुए हैं, शुक्र है कि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अन्यथा अगर अफ़गानिस्तान जैसे देश में आप ऐसी बातें करते तो बिना दलील, बिना अपील, कोई भी सुनवाई किए बगैर आपको वो आतंकवादी गोलियों से भून देते। इसलिए सज्जनों, मेरे कहने का भाव ये है कि हमारे देश के हिंदुस्तानी लोगों को बिना मतलब के सरकार की आलोचना करते करते देश विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए और अपने देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। सरकार को अपनी सामर्थ्यानुसार काम करने देना चाहिए।
सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को इस ढंग से अपमानित नहीं करना चाहिए, बार बार गाली गलौच नहीं करनी चाहिए और अपने देश और मान के रक्षा के लिए, अपने देश की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। तालिबान जैसे संगठनों को किसी भी देश को मान्यता नहीं देनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को ही सारे संसार के देशों को मान्यता देनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है कि ऐसी आतंकवादी संगठन को किसी भी देश के द्वारा मान्यता दी जाती है, तो इसका अर्थ भविष्य में संसार पर पड़ने वाला है। सब जगह अराजकता का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए दुनिया के सभी देशों को सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।